today also 50% of them are based on political rivalry. डाल दिया, आज उन बेचारों को पासपोर्ट नहीं मिल रहा है, उनके बच्चों को जॉब्स नहीं मिल रही। ये तो हकीकत है। बताइए कहाँ? मैं आज सवेरे गया, मैं अपने फादर के कब्रिस्तान में जहाँ वो दफन, वो शहीद मरगुजार है, मैं वहाँ गया, मेरा एक रिश्ता है उसके साथ। आई एम अमंग दोज हु आर डाउन ट्रॉडन, जिन पर जुल्म हुआ, एक रियलिटी है। सजाद साहब, कुछ लोग कहते हैं ये बिजली सड़क पानी की लड़ाई नहीं है, क्या आपको लगता है कि अभी भी डेवलपमेंटल एस्पेक्ट में हम काफी ज्यादा पीछे हैं? अगर हम बारामूला की बात करें या नॉर्थ कश्मीर की बात करें। देखिए, मैं अपने लोगों को बोलना चाहता हूँ, अगर मैं आपको 1000 रुपया और बोलूँ कि इसमें मीट का 1 किलो लाना, थोड़े केले लाना, तो पॉसिबल है। अब अगर मैं आपको 1000 रुपये में बोलूँ कि भाई दो कनाल जमीन मेरी लो बारामूला में, इज इम्पॉसिबल। इस इलेक्शन में जो आइडेंटिटी की लड़ाई है वो हमने यहाँ लड़नी है। ये पार्लियामेंट में नहीं लड़ सकते हो आप, उसके लिए 350 MP चाहिए। और ये बोलते हैं कि साहब जब हम पावर में आए, ये लिखवा दे। मैं आज भी कहता हूँ, मैंने फॉर्म भरा है, 4 दिन बचे हैं। इंडिया अलायंस अनाउंस कर दे कि वो 370-35 से इंटरनल ऑटोनॉमी वापस लाएगी, चाहे उनका कोई MP आए ना आए। मैं कल जो है आई विल विथड्रॉ माय फॉर्म, बट लेट देम गेट इंडिया अलायंस टू से 370, 35A इंटरनल ऑटोनॉमी दे विल गेट बैक। तो इसका मतलब लोगों को फिर से धोखा दिया जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है फिर से। ये तो धोखा है, और क्या है? तो 3 MP आपके पास थे, उसके बावजूद सब ले गए। जब 3 MP रोक ना पाए 370 लेना, 35 से लेना, तो ला कैसे सकते हैं? ये मुझे आप बताएं। If they have the power to get it back, means then they have the power to stop. Does it mean that they did not stop when they wanted to stop? Let them up. प्रॉब्लम ये है, हम तो उनसे बात करते नहीं है, बात आप करते हैं, आप ये सवाल पूछते नहीं है, वो तो मेरी गलती नहीं है। दर्शकों की बात की आपने, ये वो लड़ाई नहीं है और नहीं लड़ी जाएगी, क्योंकि फिलहाल 370 की बात करें हम, तो आज के इलेक्शन में मुद्दे क्या है जिन पर इलेक्शन लड़ा जा रहा है? देखिए, मैं अपना बता दूं, हम बोल रहे हैं डेवलपमेंट एंड डिग्निटी। डेवलपमेंट मीन्स योर नॉर्मल डेवलपमेंट, राइट, जो कि आपके इकोनॉमिक इश्यूज, एंड वी हैव अ प्लान फॉर अ लार्जर डेवलपमेंट। वी आर लुकिंग एट कश्मीर थ्रू हॉर्टिकल्चर एंड टूरिज्म, दैट दीज आर द 2 थिंग्स जहां हमारा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब वी आर मेड फॉर दिस, ओके। फिर उसके बाद डिग्निटी की बात है। डिग्निटी की बात यह है कि हमें क्या दे रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, इज नॉट एज इम्पॉर्टेंट कि किस तरह से दे रही है, क्या वो इज्जत से दे रही है, डिग्निटी से दे रही है। हमें लगता है आज की डेट में नहीं। जब तक हमारे बच्चों को उन कानूनों से गुमराह से दूर रखा जाएगा जो हिंदुस्तान के बाकी बच्चों के लिए, हमें लगता है हमें डिग्निटी नहीं है। अगर जो गुजरात के बच्चों के लिए कानून है, जो तमिलनाडु के बच्चों के लिए कानून है, वही हमारे बच्चों के लिए हो, तब हमें लगेगा दैट वी आर बीइंग ट्रीटेड विद डिग्निटी। वी आर, आपने स्पेशल स्टेटस हमारा ले लिया, हमारी स्पेशल रिलेशनशिप ले ली, बट वी आर नॉट विलिंग टू बी अनइक्वल इंडियंस। वी वांट टू बी इक्वल इंडियंस एट पार विद द रेस्ट ऑफ द इंडियंस अक्रॉस द कंट्री। व्हाई शुड वी बी एन इंफीरियर? सर, आपकी गरीब जमातें ये इल्जाम लगा रहे हैं कि सज्जाद गनी लोन साहब प्रॉक्सी कैंडिडेट थे डायरेक्ट बीजेपी का। 1982 में बेग साहब ने लड़ा था SPC, तब भी प्रॉक्सी थे। 87 में भी प्रॉक्सी थे, 2009 में भी प्रॉक्सी थे। और ये बताइए कि वो जो 1993 के कम्युनल राइट्स के बाद जिसमें 5000 मुसलमान मरा, वो जो बैठा हुआ था वहां वाजपेयी साहब की हुकूमत में फॉरेन मिनिस्टर, वो भी मैं ही था, वो मैं था। वो जो इंटरनल ऑटोनॉमी की रेजोल्यूशन जो यहां से पास करके वहां भेजी, वो रिजेक्ट की गई और फिर वहीं बैठा, 2 साल रिजाइन नहीं किया, वो भी मैं ही था। आज जो शिवसेना के साथ बैठा है, जिनके हाथ में बॉम्बे के मुसलमानों का खून लगा हुआ है, वो भी मैं ही हूं। आई एम हेयर मच बिफोर बीजेपी वॉज मेड माई पार्टी। इंसिडेंटली आवर पार्टी वॉज मेड बिफोर बीजेपी। सर, थापर को आपने इंटरव्यू में कहा था, एक इंटरव्यू में कहा था कि यहाँ पर असेंबली में बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक साथ सरकार बनाएंगे। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊंगा, 2014 का इलेक्शन जब हुआ, मैं वसूख से कह रहा हूं, माई हैंड ऑन माई हार्ट, द फर्स्ट पार्टी टू रश टू दिल्ली एंड हैव पार्ले विद बीजेपी वाज एनसी। उमर अब्दुल्ला साहब ने खुद किया, फिर जमींदार राणा साहब ने, और उसमें मैं फिर कह रहा हूं, चीफ मिनिस्टर जम्मू का था, डिप्टी चीफ मिनिस्टर कश्मीर का था, वो NC के थे। उसके 3 दिन बाद बीजेपी को रीथिंक हुआ दैट दिस माइट गो अगेंस्ट द मैंडेट ऑफ द पीपल, देन दे स्टार्ट विद पार्लेज विद PDP। जब भी नया इलेक्शन होगा, आई विल बेट माई लाइफ द फर्स्ट पार्टी टू गो देयर वुड बी द NC। एंड टेल मी वन थिंग, मुझे इतनी बार पूछते हो
एक बार बताओ जब आपने उनसे पूछा हो कि फारूक अब्दुल्ला साहब ने जो इंडिया टुडे को इंटरव्यू दिया अभी, तो वो क्या था? व्हाट वाज दैट? वो तो भीख मांग रहे थे, वो तो घुटनों पर आकर भीख मांग रहे थे कि हमारी तरफ देखो। ये रोज रोज जो भजन गाते हैं, ये तो वो रिमाइंडर होता है उनको।